हेलो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं पंच तत्वों की कहानी। ठीक है। इसमें जो है पंच तत्वों के बारे में बताया गया है। इसके विषय के बारे में बताया गया है कि इससे सृष्टि और मानव शरीर की रचना इन तत्वों से हुई है। सबसे पहले समझ लिए 5 तत्व होते हैं कौन से हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आप इस पाठ को पढ़ चुके हैं या पढ़ लिएगा तो मैं इसके आपको शब्दार्थ, ये आपके शब्दार्थ है और इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ये प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न दिया गया है इस पाठ का, समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन क्यों किया। मनुष्य जो ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है, जिसमें तुम सबका अर्थात तुम सबसे यहाँ पर उसका मुराद है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का अंश है। क्यों तुम सबका निर्माण किया गया, इन सब का निर्माण क्यों किया गया, इसी महत्व को समझाने के लिए समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। आयुर्वेद में पंच महाभूतों के बारे में क्या कहा गया है। आयुर्वेद में पंच महाभूतों के बारे में कहा गया है कि सृष्टि और मानव शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ये पांचों तत्व इंद्रियों के 5 गुणों के साथ भी जुड़े हैं। जैसी पृथ्वी तत्व को इंद्रियों के 5 गुणों सुनना, छूना, देखना, चखना, सूंघना द्वारा जाना जा सकता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पृथ्वी ने कौन सी महत्वपूर्ण बात बताई। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पृथ्वी ने एक महत्वपूर्ण बात ये बताई, यह मेरी सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री तक बनाए रखती है, वरना ये 21 डिग्री से 14 डिग्री होता। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते और जीवन की कोई संभावना ही ना होती। जल ने अपने जन्म की क्या कहानी सुनाई। जल ने अपने जन्म की कहानी सुनाई, पृथ्वी के ताप से ही मेरा जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया में बनी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई। ये बादल जल के रूप में बरसते तो यह, लेकिन पृथ्वी तब इतनी हटी थी कि उसके जल को ठहरने ही नहीं देती थी। तब जल बेचारा तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता था। पृथ्वी को दामन जीवन जंतु और वनस्पति से कैसे भर गया। जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे तब रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ में एक विशेष गुण यह था कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। यही हरे रंग वाले एककोषीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए और संसार में वनस्पति के विकास का कारण बने, जिसके कारण धीरे धीरे पृथ्वी का दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। 5 तत्वों ने मानव जाति को क्या संदेश दिया। 5 तत्वों ने मानव जाति को यह संदेश दिया है कि अपनी विचारधारा बदलो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो, प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं देना भी सीखो, क्योंकि अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। पृथ्वी पर पहाड़ और घाटियां कैसे बने। सूर्य से अलग होकर पृथ्वी के ताप में इतनी कमी आई कि उसकी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम गई। उसका भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। इन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ों और घाटियों का रूप ले लिया। ये आपके प्रश्न उत्तर थे इस लेसन के। हम आपसे नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।